नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 10 सालों में केवल बीएसएससी इंटर लेवल का एक वैकेंसी को पूरा कराया गया है। यानी 14 में जो वैकेंसी दिया गया था, 24 में जब आइएगा तो एक साल पहले उसको पूरा कराया गया। लेकिन अभी तक फिर जो वैकेंसी दिया गया 7 से 8 माह हो गया, लेकिन ना एग्जाम डेट का मालूम चला, कब एग्जाम लिया जाएगा इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। क्या इसके लिए भी 10 साल लगेगा, या ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, या आंदोलन करना पड़ेगा? सभी आयोग अपना अपना सब कुछ देता है, कैलेंडर देता है, लेकिन बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो चाहे इंटर लेवल का निकाले या ग्रेजुएट लेवल का निकाले, अभी तक कोई कैलेंडर नहीं दिया गया। विद्यार्थी सब जानेंगे कैसे होगा। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 25,000 भर्ती बताया जा रहा है कि बीएसएससी के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 25,000 भर्ती लिया जाएगा, लेकिन अभी जो 13,000 के आसपास इंटर लेवल का निकाला गया उसका कोई अता पता तक नहीं। 25,000 वैकेंसी का जहां तक सवाल है, आगे इलेक्शन है, वैकेंसी तो आएगी, लेकिन उस 25,000 वैकेंसी में इस वैकेंसी को भी शामिल किया गया है, संख्या बढ़ाने के लिए। तो यानी कि 13,000 वैकेंसी का अप्रोक्स आपका आगे दिया जा सकता है। उसमें भी आप देखेंगे 13,000 वैकेंसी में कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2500 से 3500 के लगभग वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि कई विभाग उसमें ऐड करने जा रही है। इसके अलावा बाकी जो वैकेंसियां हैं, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसियां उसमें ऐड की जा सकती है, जिस पर चर्चा भी पहले चली थी। कुल मिलाकर उसका पोजीशन तो यही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप देखेंगे कि सितंबर में 2023 में लगभग फॉर्म भराया गया था और जून समाप्त होने को है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो 9 महीने लगभग बीत गए हैं, बीत रहा है 9वां महीना। तो क्या इस वैकेंसी को भी पिछली बार 2014 की वैकेंसी की तरह सरकार पंचवर्षीय, उस समय तो 10 वर्षीय कहिए वैकेंसी के मोड में लाई थी, क्या इसको पंचवर्षीय वैकेंसी के रूप में लेकर के जाएगी आगे? तो स्टूडेंट को पूरी तरीके से सजग रहना होगा, क्योंकि अगर विधानसभा का इलेक्शन जो 2025 में अक्टूबर वगैरह में, सितंबर अक्टूबर में होना है, उससे पहले सारा प्रोसेस पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है, लटक भी सकती है। इसलिए करके मेरा ये कहना है कि, और एक बात और है कि बिहार एसएससी में जनरली देखा जाता है सोया रहेगा, अचानक जग जाएगी, अचानक डायरेक्ट एडमिट कार्ड भेजेगी, 1 महीना के बाद एग्जाम ले लेगी, ऐसा देखा जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आप तैयारी भी 100% जारी रखें, सिर्फ पीटी का ही नहीं, मेंस का भी तैयारी जारी रखें। मेंस में तो और समय नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से अगर पीटी का एग्जाम ले लिया तो मेंस में आपको समय नहीं देगी, इसलिए का, और सिलेबस में तो चूंकि बहुत अंतर है नहीं, तो इसलिए करके अभी से पीटी मेंस का तैयारी भी आप कंटिन्यू रखें। लेकिन अब एक ग्रुप बना के छात्र, यही तो सबसे बड़ी हमको लगता है कि खामी है कि छात्रों में आपसी एकता का काफी अभाव है, यूनिटी उस तरह का नहीं है, और जितने भी छात्र संगठन है बहुत व्यवस्थित नहीं है, जो कि छात्रों को मुद्दे को बारीकी से उठाते रहे हो, छोटी छोटी मुद्दों को। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको लगता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन छात्रों को यूनाइट होने की जरूरत है, और किसी न किसी उस तरह के छात्र नेता पर विश्वास भी बढ़ाने की जरूरत है कि जो कि आपके मुद्दे को, आप पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन कोई तो आपका प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, और आपके मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का काम करे कि नियत समय पर वैकेंसी आई है तो उसका पूरा प्रोसेस भी होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि 10, 15, 20, 25, 50 के ग्रुप में भी अगर संभव हो, तो अगर बीच बीच में अगर आयोग का दौरा आप करते रहेंगे, सरकार के समक्ष आपकी बातें पहुंचती रहेगी, तो हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर बनेगा, नहीं तो फिर अपने हिसाब से करेगी काम, और अपने हिसाब से कब तक एग्जाम लेगी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा परेशानी हो सकती है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि टीचर वाली वैकेंसी को ही ले लें, 3 बार उसका डेट एक्सटेंड हुआ है, फिर अभी उसका दौर चलेगा, फिर नई एक वैकेंसी भी देने की बातें कही जा रही है। एक लाइन सा लगा हुआ है कब इसका एग्जाम होगा। कहा तो जा रहा था कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा, मार्च से बढ़ करके जून जुलाई आ गया है, अब कहा जा रहा है कि 2-3 महीने में, यानी कि अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो सकता है। हम तो कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक भी एग्जाम हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर दिक्कत होना है। हाँ, निश्चित रूप से। और दूसरा मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा छात्र अगर अपनी उत्सुकता दिखाएं, पहले अपने से प्रयास करें, लगातार थोड़ा सा कोशिश करें, नहीं होगा तो फिर तो बहुत सारे माध्यम है, जैसे हम लोग
पूरी तरीके से अहिंसात्मक मोड में बीच बीच में ट्विटर कैंपेन वगैरह अभी बहुत बेहतर हथियार माना जाएगा, उस तरह का है कि कैंपेन के शक्ल में ट्विटर कैंपेन रिलीज किया जाएगा। आपस में टीचर भी विद्यार्थी से संगठित होकर के एक दो कैंपेन इस तरह से ट्विटर कैंपेन हुआ तो मे भी कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद नहीं होगा, बिना किए कुछ नहीं होता। बिना किए बिहार में कहाँ कुछ हो पा रहा है। वो आयोग बहुत सुस्त है सर। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, उसका इतिहास पर जाइए तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो इस अध्यक्ष भी कई बार जेल चले गए इसके। जेल चले गए, फिर भी जो कुछ स्पेशल डिमांड बच्चों का रहा है कि OMR दीजिए, पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो उस पर क्वेश्चन भी नहीं मिलता है। तो खामियां तो भरी पड़ी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस टेक्नोलॉजी के युग में एडवांस होना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड बिहार सरकार को करना पड़ेगा। नहीं तो कभी भी जो विश्वास होता है दिल से वो जीत नहीं पाएंगे। तैयारी को लेकर क्या कहिए? तैयारी को लेकर के तो हमको लगता है कि बिहार के छात्र पूरी तरीके से सजग इसलिए भी हैं क्योंकि अभी वैकेंसी, बिहार सरकार वैकेंसी का पिटारा खोले हुई है और बिहार इलेक्शन तक वो निश्चित रूप से कंटिन्यू रहेगा। 10 लाख सरकारी जॉब देने की बातें थी, अब तो उसको भी अपग्रेड करके रिवाइज करके 12 लाख पर चले आए हैं। तो हमको लगता है कि वैकेंसी का ये गोल्डन फेज दोबारा बहुत कम संभावना है देखने को मिलेगी। इसलिए छात्रों को भी चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक आप अपने हिसाब से, अपने हिसाब का मतलब ये हुआ कि अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो बाहर भी, होम डिस्ट्रिक्ट में, पटना, जहां पर भी आपसे संभव हो, जिससे आपकी एकाग्रता और तन्मयता बनी रहे, बेहतर माहौल आपको मिल पाए, तो उस तरह से प्रयास आप कीजिए। नहीं तो अब तो ऐसा हो गया है कि घर पर भी रह करके अच्छे से अच्छे टीचर का आप लाभ उठा ही सकते हैं। अगर आर्थिक मजबूरी है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चे करते ही हैं, लेकिन पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। पढ़ाई अगर बेसिक लेवल से कर चुके हैं तो अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो ये छोटा छोटा चीज करना होगा और कंपैरिजन कीजिए कि अगर 100, 200, 500, 1000 बच्चे के बीच में खुद को पाइए कि देखिए कि हम कहाँ पर हैं। अगर अभी भी तैयारी 1000 बच्चे के बीच ही बहुत बेहतर नहीं दिख पा रहा है तो समझ रहे हैं कि लगभग 22 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 12,000 लगभग वैकेंसी है, तो कैसे आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो निश्चित रूप से आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार ईमानदारी पूर्वक। कितना बच्चे सर टेस्ट दे रहे हैं? टेस्ट तो अभी जैसे सैटरडे संडे को हम लोग फुल सिलेबस का टेस्ट 2 टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट करके लेते हैं और लगभग उसमें 3000 प्लस बच्चे तीनों सेंटर पर मिला करके टेस्ट अभी दे रहे हैं वहां पर। और टेस्ट में अब आप पूछेंगे कि बच्चों का परफॉर्मेंस के बारे में, जहां तक सवाल है, तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो कुछ बिरले स्टूडेंट होते हैं कि जो 125 130 तक पहुंचते हैं 150 में, नहीं तो जनरली 100 110, महिलाओं की बात कही जाए तो 100 110 110 और 120 के बीच में मेल कैंडिडेट मैक्सिमम संख्या में रहते हैं जो रिजल्ट के लिए 100% दावेदार हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि अभी भी 60 70 75 पर टिके रहते हैं। तो चूंकि समय निश्चित रूप से अभी है, अगर बेहतर तरीके से मेहनत किया जाए, अगर 110 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो संभावना रहेगी कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगला जो वीडियो आएगा बीएसएससी इंटर लेवल पर, टोटल 3 से 4 हजार जो विद्यार्थी सर के यहाँ टेस्ट देते हैं उसका एक एक करके एनालिसिस किया जाएगा। टॉपर कितने रह रहे हैं, टॉप 100 में कितना स्कोर आ रहा है, टॉप नीचे से टॉपर जो रह रहे हैं टॉप 100 में उनका कितना स्कोर आ रहा है, मीडियम कितना हो सकता है, सब कुछ जानकारी लेंगे। सर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है? बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल। तो